गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम जो ऐसे समझने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल फ्लैग। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये इमेज है हमारे नेशनल फ्लैग की, हिंदी में जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर नेशनल फ्लैग इज़ नोन एज तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, या हम ये बोल सकते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। It has 3 colors namely saffron, white and green. फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। It has 3 colors namely saffron, white and green. मतलब क्या है? इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, जिनका रंग का नाम क्या क्या है? सैफरन यानी कि केसरिया, वाइट मतलब सफ़ेद और ग्रीन मतलब हरा। ज़्यादातर लोग सैफरन कलर को ऑरेंज कलर बोल देते हैं, जो कि गलत है। सैफरन और ऑरेंज कलर में डिफरेंस होता है। तो तिरंगे में जो रंग है वो है सैफरन। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ 3 कलर्स नेमली सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। और हिंदी में इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों कलर्स क्या दिखाते हैं, किस चीज़ का प्रतीक बताते हैं। सैफरन कलर डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस। जो सैफरन रंग होता है यानी कि केसरिया रंग होता है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर से सुनते हैं। सैफरन डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। देन कम्स वाइट। वाइट डिनोट्स ट्रुथ एंड पीस। सफ़ेद रंग जो है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? शांति और सच्चाई का। इंग्लिश में बात करें तो ट्रुथ एंड पीस। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन। तो ग्रीन डिनोट्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? खुशहाली और समृद्धि का। देश की खुशहाली और देश की समृद्धि। तो हरा रंग हमें क्या बताता है? कि हमारे देश में सदा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। अब आपने देखा होगा कि इसके बीच में एक चक्र भी है। ये देखिए, ये आपको चक्र दिखाई दे रहा है। ये चक्र है अशोक चक्र। इस चक्र का नाम क्या है? अशोक चक्र। इसीलिए ये सेंटेंस लिखा है, देयर इज़ एन अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। झंडे के बीच में अशोक चक्र होता है। और आपको पता है क्या ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उनका एक राज्य था जिसका नाम था सारनाथ। सारनाथ में एक खंबा था, उसमें से इस अशोक चक्र को लिया गया है। सारनाथ में एक स्तंभ था, वहाँ से इसको लिया गया है। इसीलिए हमारे देश का जो प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो क्या है? अशोक स्तंभ। और उसी अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। उसके बाद है देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। जैसा कि आपको इसमें ये छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही हैं। अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो जनरली जो हमारा फ्लैग होता है, मतलब जो ओरिजिनल फ्लैग होता है, उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 यानी कि 24 स्पोक्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। तो चलिए एक बार हम पूरे ऐसे को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, आवर नेशनल फ्लैग इज़ नोन एज तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। इट हैज़ 3 कलर्स नेमली सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सैफरन डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस। सैफरन कलर जो होता है वो क्या दिखाता है? केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वाइट डिनोट्स पीस एंड ट्रुथ। वाइट क्या डिनोट करता है? पीस एंड ट्रुथ। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ग्रीन डिनोट्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। देयर इज़ एन अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। झंडे के बीच में अशोक चक्र होता है। देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। तो ये तो था आपका ऐसे ऑन नेशनल फ्लैग।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है।